नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से कभी भी लड़ाई करके या झगड़ा करके हम जीत नहीं सकते। लेकिन हाँ, आप अपने जो शब्द हैं उनको मजबूती से बोलें, आत्मविश्वास से बोलें और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करें कि मुझे इसके सामने झुकना नहीं है। क्योंकि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हमेशा सामने वाले को वीक ही देखता है। वो सोचता है कि ये उल्टा सीधा बोल करके चुप हो जाएंगे, मैं जो कहूंगा और मेरी तरह से ही हावी हो जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको मजबूत रहना है और अपने वर्डों को इतने अच्छे से बोलना है कि एक नार्सिसिस्टिक व्यक्ति का खेल कमजोर पड़ जाए। नमस्कार, मैं सुधा रानी। मैं एक हीलर हूँ। नार्सिसिस्टिक व्यक्तियों पे अक्सर वीडियो बनाती रहती हूँ जो कि आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें नार्सिसिस्ट है, तो आप उसको ये वीडियो जरूर भेजा करिए। मेरी सभी वीडियो में उनसे संबंधित ही बातें होती हैं। उसके लिए उन लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा और वो अच्छा फील करेंगे और वो उनसे पंगा लेने में मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपको ही पता है। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति के साथ में रहते हैं, चाहे वो लेडीज है चाहे जेंट्स। चलिए 3 वर्ड मैं आपको ऐसे बताती हूँ जो कि आपके बहुत काम के हैं। नंबर 1, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति से हमेशा आप जो है कोई भी बात कहें तो आप पहले उसको सुन लें, समझ लें, उसके बाद ही उससे बात करें। क्योंकि अगर नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अपनी किसी गलत बात को आपको मनवाने की कोशिश करता है, तो आपको अपनी मजबूती से यही कहना है कि मैं आपके इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप मजबूत होकर और आत्मविश्वास के साथ में अगर आप इस वर्ड को उसके साथ में कहेंगे, तो वो चाहे 1 मिनट आपसे झगड़ा करे और चाहे वो 10 मिनट करे, कितना भी हाइपर हो जाए, लेकिन आप अपना जवाब स्लो मोशन में दे करके कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आप कितना भी कुछ कर लें। और इतना कहने के बाद आप वहां से हट जाएं। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति अपने आप ही उसका जो खेल है वो कमजोर पड़ता चला जाएगा और आपसे यही सोचेगा कि अब मेरा नियंत्रण इस पे से हट गया है। नंबर 2, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हमेशा आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन आप उसके सामने डटकर खड़े खड़े हो जाएं और यही कहें कि मुझे आपकी किसी भी बात पर या किसी काम को पूरा करने के लिए मेरे को आप पर एक रत्ती भी भरोसा नहीं है। मैं आपकी किसी बात पर भरोसा करना ही नहीं चाहती और ना ही करती हूँ। आप भरोसे के काबिल हैं ही नहीं। तो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हमेशा इस बात को सुनकर के ये कहेगा कि शायद मेरी जो पीछे की एक्टिविटी है वो इसकी समझ में आ गई है और ये शख्स मेरे को इसी बात से कमजोर करता चला जा रहा है कि मुझे खुद पर भरोसा है, आप पर नहीं। तो वो आपके सामने डाउन होता चला जाएगा और आप अपने ऊपर। नंबर 3, मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती। हाँ जी, ये मेरा तीसरा पॉइंट है। नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हमेशा लड़ाई झगड़ा करेगा, किसी भी गलत बात को सही साबित करने की कोशिश करेगा, आपको कमजोर करेगा, आपकी किसी बात पर सच्चाई आने ही नहीं देगा और वो आपको नीचे गिराता ही चला जाएगा और आपकी सम्मान को भी नहीं रहने देगा। इसीलिए आप उससे यही कहें कि आप चाहे कितना भी बहस कर लें,
कितना भी बहस कर ले मैं, लेकिन आपके इस गलत इरादे में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी या पड़ूंगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप उसके बहस में बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और आप कॉन्फिडेंस से कह सकती हैं कि मुझे इस बहस में पढ़ना ही नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लें। वो हार थक करके, परेशान होकर के चुप ही बैठ जाएगा, अपने आप को डाउन करता चला जाएगा, लेकिन फिर आगे से आपको बहस ना करेगा और ना आपको मजबूर करेगा बहस में पढ़ने के लिए। यहीं पर नार्सिसिस्ट व्यक्ति का खेल कमजोर पड़ता चला जाता है। मैं अपनी बहनों और भाइयों से यही कहूंगी कि नार्सिसिस्ट व्यक्तियों से हमेशा पंगा लेने के लिए इन 3 बातों का ज़रूर याद रखिए, जिससे कि उससे जीत जाएँ। हार और जीत से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, मन की शांति और दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी होती है। परिवार में रह कर के, चाहे वो हस्बैंड है, वाइफ है या भाई है, चाहे कोई भी है, बहस करना इतना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हाँ, बहस के में को समझना और उसके बीच में पढ़ना, ये एक गलत बात होती है। लेकिन नार्सिसिस्ट व्यक्ति को सही और गलत की कोई पहचान ही नहीं होती। उसको तो जो उसे पसंद है वही आपसे करवाना चाहता है और हाँ करके ही दम लेता है। लेकिन आप अपने शब्दों पर अड़े रहें तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति का खेल कमज़ोर हो जाएगा।